माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से माननीय मंत्री द्वारा लाया गया प्रस्ताव कि अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए और इस विधेयक के जरिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में सरकार शामिल कर रही है, जो कि 4 जिले गोंड समुदाय संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास और मिर्जापुर। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय स्वागत योग्य है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में को देखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार निर्णय करती है कि कौन सी जातियों को एससी में रखना चाहिए, कौन सी जातियों को अनुसूचित जनजातियों में रखना चाहिए। बहुत परीक्षण अनुसंधान के बाद सरकार निर्णय करने के बाद इस परिस्थिति में पहुंचती है, तो निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति विधेयक पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं, कोई जाति आरक्षण क्यों मांगता है? माननीय सभापति महोदय, आरक्षण इसलिए मांगता है कि उस जाति को शिक्षा मिले, उस जाति को नौकरी मिले, क्योंकि समाज में हम देखते हैं माननीय सभापति महोदय कि बहुत सी ऐसी पिछड़े जातियां हैं जहां अपने बच्चों का भरण पोषण पेट तक नहीं पाल पाते। उन जातियां जो गांव में अंदरूनी क्षेत्रों में रहते हैं, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बहुत कमजोर वर्गों के। सरकार चाहती है कि उन वर्गों को उठाना है, उन वर्गों को मजबूत करना है, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिले। इसलिए वर्तमान परिस्थिति देखते हुए सरकार चाहती है कि निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा का और नौकरी का आरक्षण। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि वो आदिवासी जो आदिकाल से बसा हुआ जंगल के किनारे, जंगल के अंदर, नदी किनारे, पहाड़ के ऊपर, एक घर 1 किलोमीटर, दूसरा घर दूसरा किलोमीटर है, या फिर एक घर ऐसा होगा जहां 5 घर का एक बस्ती होगा। इसलिए मैं कहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आदिकाल में बसा हुआ उनका जल, जंगल, जमीन आदिवासी का है। हम कहते हैं गौर से माननीय सभापति महोदय कि जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, जल हमारा है। इसलिए आदिवासियों का नारा है जल, जंगल, जमीन हमारा है। इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय सभापति महोदय कि आदिवासी का शब्द ही पर्याप्त है।